में अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला लगातार गहराता जा रहा है। कानूनी धाराओं का फायदा उठाकर निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष को इतना प्रताड़ित किया, उसे अपनी जान देनी पड़ी। अतुल ने 90 मिनट के वीडियो में सुसाइड करने की वजह को उजागर करते हुए अपनी पत्नी निकिता और लॉ सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 24 पेज के सुसाइड नोट में उसने अपने दर्द को साझा किया है। अब अतुल के पिता पवन मोदी ने भी बेटे की आत्महत्या को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा 40 बार बैंगलोर से जौनपुर गया, एक धारा खत्म होती थी तो निकिता दूसरी धारा लगा देती। क्या है पूरी कहानी, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी बेटे की मौत से काफी दुखी हैं। वो कहते हैं कि जवान बेटा खुदकुशी कर ले तो माँ बाप की जिंदगी वैसे ही कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि मार्च के माह में अतुल जौनपुर में सुनवाई के लिए गया था। वहां से लौटने के बाद बताया कि मीडिएशन का जज है, वकील है और वह सब देश की कानूनी व्यवस्था के तहत काम नहीं करते हैं। वे लोग कानून को नहीं मानते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी वह नहीं माना जाता है। ऐसे में क्या उम्मीद करें? वह कहता था कि कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिलेगा। पवन मोदी ने कहा कि करीब 40 बार बैंगलोर से जौनपुर गया था। उस पर इतनी धाराएं लगाई गई, एक खत्म हो जाता था तो दूसरी लगा दी जाती थी। इन बातों को लेकर वह भीतर से फ्रस्ट्रेट था। हालांकि उसने हमें कभी इस चीज को महसूस नहीं होने दिया। अचानक हमें खबर मिली। अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर पवन मोदी ने कहा कि रात करीब 1:30 बजे उसने हमारे छोटे बेटे को मेल किया। हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके समस्तीपुर से पटना एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से प्लेन लिया। दोपहर बाद बेंगलुरु पहुंचे। अतुल के पिता ने कहा उसने पत्नी पर जिस प्रकार का आरोप लगाया है वह 100% सही है। उन्होंने कहा उसके एक आधा इल्जाम छूट गया होगा, लेकिन कोई इल्जाम गलत नहीं है। पवन मोदी ने कहा कि हमारी पत्नी को कोई बीमारी नहीं थी। वह बेंगलुरु में 4 माह रही। वहां के टेंशन को देखकर उसे डायबिटीज हो गया। उन्होंने कहा कि निकिता जब प्रेग्नेंट थी तो हमने अपनी पत्नी को उसके देखरेख के लिए भेजा था। हम अकेले बिहार में रहते थे। पत्नी को बहू की मदद करने के लिए भेजा था। पवन मोदी ने कहा कि बहू के आचार या हम नहीं बता सकते। उसने हार कर इस प्रकार का गंभीर कदम उठाया। अतुल सुभाष बेंगलुरु में एआई इंजीनियर था। सोमवार की सुबह उसने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। उसका शव बेंगलुरु में पंखे पे लटका हुआ मिला। अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले एक लंबा सुसाइड नोट और एक वीडियो छोड़ा है। उसमें उसने पत्नी और उसके परिवार के टॉर्चर के बारे में बताया है। उसने एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल की मौत के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अतुल की मां अंजू मोदी रो रो कर बेटे के लिए इंसाफ का गुहार लगा रही हैं। उनकी चीखें झकझोर रही हैं। वे कहती हैं कि मेरे बेटे को टॉर्चर किया गया है। मेरे बेटे ने सब कुछ बर्दाश्त किया, हमें नहीं बताया। वह अंदर से टूट गया था। मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा था। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आपकी इस दर्दनाक घटना पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।